हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छा किया जाएगा। हाँ। हमारे जो स्कूल्स हैं उनको बढ़िया किया जाएगा, बिल्डिंग्स अच्छी बनेंगी, अच्छे वहाँ शिक्षक जो होंगे, स्कूल जो है वो इसी इतने उनका जो स्तर है गिर चुका है। और ये ये जो किया है इन रवायती पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन्होंने किया है। Big achievement. I'm so happy for you. अच्छा, जीत की ज्यादा खुशी है या सीट को हरा के जीतने की ज्यादा खुशी है? I think इनका ड्रीम था वो आना इसमें पॉलिटिक्स में, मेरे को उस बात की ज्यादा खुशी है। मेरे से यही सवाल पूछा था कि आप मुख्यमंत्री को हरा देंगे, तो मैंने उनसे वादा किया था कि हरा के देंगे, आपकी बोली में सीधे उतरे। लेकिन एक अफसोस है कि अभी वो है नहीं। कोई बात नहीं सर, देखिए आपके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी। देखिए वो नहीं है लेकिन आपके बच्चे आज आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। क्यों? अरे ये खुशी के आंसू है। देखिए होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अगर होते तो नाज करते इस पे। वो एक अलग सी बॉन्डिंग थी उनके साथ, फैमिली की बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा। डॉक्टर चरणजीत सिंह आई सर्जन हैं। अब देखिए मैं हूं पेशेंट की कुर्सी पर और डॉक्टर साहब सामने हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो कुर्सी है ये अब कुर्सी बदलने वाली है और आपके पेशेंट भी बदलने वाले हैं। ये पंजाब है जो बीमारू है और उस स्थिति में है, और डॉक्टर साहब उस कुर्सी पर बैठने वाले हैं जहां पर उनको इलाज करना है। तो मुझे ये बताइए कि मेरी बीमारी मतलब मेरे पंजाब की, मैं क्योंकि पंजाब आपके सामने बैठा है, सबसे पहला कौन सा विटामिन उनको देंगे? क्योंकि आंखों के लिए तो आप मेरे ख्याल से विटामिन ही देते हैं, तो पंजाब को कौन से विटामिन की जरूरत है? सबको नमस्कार। देखें, पंजाब को बहुत सारी अलामतें लगी हुई हैं। जैसे कहते हैं कि जो भी नब्ज पकड़ो वही दुखती है, तो हमने हर नब्ज का इलाज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ आज बेरोजगारी का है, क्योंकि हमारे नौजवान वो बेरोजगार हैं, तो हमें जॉब क्रिएशन जो है करनी पड़ेगी। क्योंकि आज अगर नशे हैं, नशों का कारण भी एक यही है कि जॉब्स नहीं है। जब हम जॉब्स क्रिएट करेंगे तो नशे जो है अपने आप जो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। और नंबर 2 हमें देखना है कि हमारी जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं जो जहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं वो खुद बीमार पड़े हैं, तो सारे हॉस्पिटल्स उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको नवीनीकरण होगा, अच्छी बिल्डिंग्स बनेगी, उनमें हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होंगे। ये वाला मोहल्ला क्लिनिक फॉर्मूला यहाँ मतलब आप लेकर आएंगे? अरविंद केजरीवाल जी का जो फॉर्मूला है, वैसे भी आज जो वोट पड़ी है पंजाब में वो अरविंद केजरीवाल जी के फॉर्मूले पे पड़ी है। उस डॉक्टर साहब देखिए कि क्या होता है कि अब आपका तो प्रोफेशन बहुत लंबा रहा है, इतने लंबे समय से, और जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट अगर एक डॉक्टर को दिखा ले, उसको आराम आ जाए, तो वो भरोसा भी पैदा हो जाता है और वो किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाता। सरकार का भी देखिए यही हाल है। आप लोगों ने जो वायदे करके अपना बड़ा क्लिनिक खोल लिया 92 के साथ साथ, तो अब आपको अपनी जनता को भरोसा भी दिलाना होगा ताकि वो दूसरे डॉक्टर के पास ना जाए 5 साल के बाद। तो उसके लिए पहला काम, हाँ, सबसे पहला काम तो यही होगा कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छा किया जाएगा, हमारे जो स्कूल्स हैं उनको बढ़िया किया जाएगा, बिल्डिंग्स अच्छी बनेंगी, अच्छे वहाँ शिक्षक जो होंगे उनको ट्रेनिंग करके, ताकि लोगों का भरोसा जो है सरकारी स्कूलों पे पड़े। क्योंकि आज क्या है कि पंजाब के सारे स्कूल जो हैं वो इसी इतने उनका जो स्तर है गिर चुका है। और ये जो किया है इन रवायती पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन्होंने किया है। क्योंकि जो जितने प्राइवेट स्कूल हैं इन लीडर्स के या कॉरपोरेट घरानों के हैं, और ये एक मिली भुगत से सब हुआ है। उन्होंने इतने गिरा दिया स्तर सरकारी स्कूलों का ताकि मजबूरन लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएं। अच्छा देखिए, अब आम जनता, आपके पेशेंट तो परेशान हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब अब यहाँ क्लिनिक में बैठेंगे नहीं, डॉक्टर साहब चले जाएंगे अपने विधानसभा में, तो उन पेशेंट्स का क्या होगा? वो आपसे बात करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ मेरे प्राइवेट क्लिनिक है उसके साथ साथ मैं सोशल वर्क भी करता रहा हूँ, जिसमें कि फ्री आई कैंप्स लगाना
और मैं अपने जो आई थिंक के अब ठीक है सियासत में आ गए हैं, लेकिन जो चैरिटेबल कैंप्स हैं आई विल कंटिन्यू विद दैट। आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये है कि देखिए पंजाब की जनता को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर साहब के पेशेंट्स को भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं दोनों काम संभालूंगा, पॉलिटिक्स की जो जिम्मेदारी है वो भी, और उसके साथ साथ अपना प्रोफेशन जो है, जो आपके पेशेंट्स है उनको भी देखेंगे। टेबल पे बैठो, सुबह सुबह चाय पर चर्चा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैम अब चाय पर चर्चा हुई है, चाय सर बना लेते हैं या आप ही बनाते हैं? नहीं, जो बेटी है वो हमेशा से सारी बनाते हैं। अरे क्या बात है। अब इसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगी क्या नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देख लो सर, सुबह सुबह जाने से पहले बेटी दे के जानी। मैं हाँ खुद आई विल डू दैट क्योंकि आज तक चाय मैं ही बनाता हूँ बैठी, और इनको और किसी को पसंद नहीं है। चाय से हम भी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आज हमने मैम के हाथ की चाय पी है, सुबह सुबह वाली चाय। तो मैम ये बताइए, हाँ जी देखो जी, पंजाब जाओ तो पहला बर्फी जरूर मिलती है, मुंह मिठा करेंगे। आइए आप भी आइए, आपकी डॉटर भी, आप इधर आ जाइए, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये कितनी बड़ी आपको अचीवमेंट लगती है, क्योंकि इन्होंने सीएम को हराया है, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है? दैट्स अ बिग अचीवमेंट। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। अच्छा, जीत की ज्यादा खुशी है या सीएम को हरा के जीतने की ज्यादा खुशी? आई थिंक इनका ड्रीम था वो आना इसमें पॉलिटिक्स में। मेरे को उस बात की ज्यादा खुशी है, हिज हार्ड वर्क पेड अ लॉट। ठीक है ना जी। तो सीएम नो हराना तो इट्स एन अदर फीलिंग है ना, तो बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। आपकी बेटी भी हमारे साथ है, तो फ्रेंड्स वगैरह के खूब फोन आते हैं? हाँ? जी बिल्कुल, सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के फोन आ रहे हैं, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। यस। तो अब कैसा आपको फील होता है? मतलब पहले तो जाते थे कि आई एम डॉटर ऑफ अ डॉक्टर, और अब आप जाके कहेंगे कि मेरे पापा पॉलिटिशियन हैं, एमएलए हैं। खुशी तो बहुत है। अभी हम ज्यादा यहीं पे बिजी हैं, पर जब मैं वापस जाऊंगी डेफिनेटली लोगों के फ्रेंड ज्यादा बन जाएंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि शुरू से ही पापा सोशल वर्क में तो रहे हैं, बट अब जैसे पॉलिटिक्स में आए हैं, इतनी बड़ी जीत मिली है, तो बहुत खुशी की उम्मीद थी कि जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद थी। देखिए, उम्मीद तो हमने वहां देखी थी जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वो चन्नी वर्सेस चन्नी वाला फैक्टर कहीं काम आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल आया, और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। लोग तो जब इनको सीएम बनाया गया तो लोग बहुत कह रहे थे आपको कोई घबराहट हो रही है, तो मैंने कहा भी बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही, और अब मेरा डिटर्मिनेशन और पक्का हो गया कि अब तो हराना ही हराना है। मैं अभी भी जानना चाहती हूँ, देखिए वो उनका इलाका, उनका गढ़, और सबसे बड़ी बात, अब लोग कह रहे हैं कि एक लहर थी। अगर हम लहर भी मान लें तब भी बिल्कुल ये नामुमकिन वाला सवाल था कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि देखिए उनकी पॉपुलैरिटी आज भी एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट नहीं था, तब भी दोनों सीट से हराना ये एक लहर है या क्या फैक्टर? आप एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने बोला, उन्होंने जो परखा, मेरे से भी जब बात हुई तो उन्होंने मेरे से यही सवाल पूछा था, क्या आप मुख्यमंत्री को हरा देंगे? तो मैंने उनसे वादा किया था कि हरा के देंगे, आपकी झोली में सीट डालेंगे। और यहाँ भी जो अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसीज, उनकी गवर्नेंस मॉडल, वो पंजाब में बहुत अच्छी तरह लोगों में गया है। क्योंकि जब पहले सरकार बनी थी दिल्ली में 15 में और 17 का इलेक्शन था, तब तो एक मॉडल था भी, वी आर वर्किंग ऑन दिस, लेकिन प्रैक्टिकली कितना वो कामयाब होता ये पता नहीं था। लेकिन 2020 तक जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 का इलेक्शन लड़ाई ये कह के कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो, और ये विश्वास जो उनका था वो यहाँ भी पंजाब में भी बहुत काम आया, और मेरे को भी पूरा विश्वास था।
और अरविंद जी की देखिए अब जिम्मेदारियां बहुत हैं आप लोगों पे, क्योंकि दोनों पार्टियों ने सच में कुछ नहीं किया और इसीलिए इतना बड़ा वेव मैंडेट आप लोगों को मिला है, तो ये जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि पूरा इलेक्शन हमने कवर किया है, ये कोई फूलों की सेज नहीं होगी, ये कांटों का ताज होगा। चले मैं जरा कुछ पारिवारिक बातें करती हूँ। सर को खाने में क्या पसंद है? इज अ वेरी सिंपल मैन। खाने में कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है, बस ये है भी दाल रोटी एंड सब्जी, दैट्स इट। बड़ा इजी काम है। आप ज्यादा करवाती हैं उनसे काम, बट्टी बनवाती हैं। मैं सिर्फ चाय बनवाती हूँ। सर आप कुकिंग कर लेते हैं कि नहीं? बस चाय आती है मेरे को। ये आपने सिखाई? नहीं, एक्चुअली जब हमारी शादी हुई तो मैं चाय नहीं पीती थी, तो लोग सब चाय पीते थे, इनको आदत थी। तो बाद में ओवर द टाइम फिर मेरे को भी हैबिट बन गई भी सुबह उठ के चाय पीनी, देन ही यूज्ड टू मेक दैट। तो यही चाय बनाते थे। जी जी। तो फैमिली के लिए तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया होगा अभी तक, और मेरे को लग रहा है आगे तो और मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, एक्चुअली पहले भी मैं सोशल वर्क करता था। तंग तो ये शुरू से ही थे मेरे से कि मैं घर का समय बाहर दे रहा हूँ। ये कितनी बड़ी परेशानी थी। हाँ, जब बच्चे छोटे थे नेचुरली, है ना, तो क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग, मेरे वर्किंग आवर्स होते थे, तो फिर होता था भी चलो शाम को बच्चों के साथ। बट एक प्लस पॉइंट ये है भी ही इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, आई कैन से दैट। कुछ भी बच्चों ने डिमांड चाहे सोए हुए कह दी, दैट्स इन हिज माइंड। बच्चे भूल जाते हैं बट ये कभी नहीं भूले। सो दैट्स अ बॉन्डिंग, दैट्स अ बॉन्डिंग। तो कितनी बढ़िया पापा जीते हैं, तो पापा से क्या डिमांड आप करेंगी? डिमांड तो कुछ नहीं है, अभी लोगों की सेवा करने का मौका मिला है पापा को, तो हम भी साथ ही सपोर्ट करेंगे, तो घर के लिए तो कोई डिमांड नहीं। अच्छा ये बताइए, ये भी कहते हैं कि मतलब बेटियां जो हैं, वैसे बेटे भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं। आपका कोई आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान हो कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहें? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं, अभी पापा का सपोर्ट ही करेंगे। तो हम भी हल्के में जाते रहते हैं, हमारा भी बहुत जान पहचान है वहाँ पे। क्योंकि इस बार जो वोट डला है वो यूथ बहुत ज्यादा एंथुथ और यूथ ही चेंज लेकर आया है। आप जब गांव में जाती थी या फिर इलाके में, आपने क्या महसूस किया है? यूथ एक्चुअली बहुत परेशान था, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई भी है, उनके पास डिग्रियां भी है, पर जॉब्स नहीं थी। अगर कई ऐसे छोटे बच्चे भी थे जिनके पास स्कूल जाने के लिए रास्ते नहीं थे, स्कूल अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। तो जब हम इलाके में गए, हमने देखा कि यूथ बहुत परेशान है, तो सारा यूथ चाहता था कि चेंज हो। तो बेसिकली यूथ वाज विद अस एवरीवेयर। तो जब हम इलाके में जाते थे, यही देखते थे कि यूथ बहुत परेशान है, इस बार ही चेंज चाहता है। जी, इस बार मैम एक और चीज मैंने देखा है, उससे पहले जरा मैं आपसे जान लेती हूँ, आप बाय प्रोफेशन आपका क्या है? आई एम अ डॉक्टर। तो 2 डॉक्टर होंगे तो मुझे लगता है स्टेट का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बहुत बढ़िया होएगा। ये देखिए, परवरिश आपकी बताती है कि ये यहाँ पर इतना अच्छा इलाज है। अब आपकी बेटी कितनी अवेयर है कि यूथ को, स्पेशली पंजाब की यूथ को क्या चाहिए। विमेन फैक्टर बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि मैं जब गांव में गई ना, विमेन एक साइलेंट वोट की तरह था। हम अगर कहें कि सेंटर में मोदी जी के लिए साइलेंट विमेन फैक्टर काम करता है, यूपी में काम किया, तो इस बार वही पंजाब में आपके लिए काम किया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि लोग इतने ज्यादा परेशान थे। मेन आई थिंक मुद्दा फिर एडिक्शन का आ जाता है। बहुत शराब चलती है, आपको पता ही है। उसमें लोग पी के मतलब लेटे हुए थे, और उनकी वाइफ इसी बात से तंग थी भी अगर आप ठेके तोड़वा दो ना, तो मैं सारी उम्र आपको वोट दूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि पहला कदम तो यही उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो पंजाब की ड्रग्स की या शराब की प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ा है कि जो बेलापन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट एट ऑल इन द फॉर द लास्ट। पलायन भी इसी से जुड़ा हुआ है। सो इफ यू क्रिएट जॉब्स, सो सबसे बड़ा चैलेंज होगा जॉब्स क्रिएट करना। अगर आप जॉब्स क्रिएट करेंगे तो लोग जॉब्स पे जाएंगे, और जो आदमी जॉब पे जाएगा वो नशे छोड़ देता है। तो अभी तक तो स्केड्यूल आपका ही रहता था कि सुबह सुबह सर ने चाय पिला दी, ब्रेकफास्ट आपने करा दिया, इसके बाद क्लिनिक पे चले गए, तो अब तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है।
हाँ, बट स्टिल आई विल प्रेफर कि आप अपना काम करने के बाद घर पे आओ और घर से ही शुरुआत की जाए हर दिन। यही तो आपकी पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी का रूटीन यही रहता है। चलिए, चाय वैसे आपने बहुत अच्छी बनाई है, चाय पीते हैं। मिठो आ जाओ। सर आप भी ले लो चाय दो। चाय डाल दो थोड़ा। हाँ जी, नो आंटी को बोलना चाय दे देते। द बिग स्कॉटर्स, लाइक इतनी ज्यादा हेल्प करी है इन्होंने। हाँ, ज्यादा बेटा बेटे ने नहीं दिया मेरे जैसे। मैडम ऑलवेज ऑब्जेक्टेड फॉर माय गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। अच्छा, ये तो आपने बताई नहीं मुझे बात। नहीं, तो बच्चों ने सपोर्ट किया कि नहीं जाना। नहीं, ये बताइए भाई, ये बताइए। ये वैसे ये भी कहा जाता है ना कि हाँ, बहुत सपोर्ट रही है ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। रेंटेड अकोमोडेशन होता है ना। तो मेरी जॉब क्योंकि आई एम फ्रॉम यूटी गार्डन। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। 20 ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਆਫਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰਿੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ रिश्तों को इस कदर बचा लिया करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो। तो यहाँ माना कौन और मनाया किसने कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ? मैंने आपको बताया कि काफी मेरी अपोजिशन थी कि ऑपोजिशन घर पे ही शुरू हो गई थी। घर पे शुरू हो गई थी। माय वाइफ नेवर वांटेड मी टू बी इन पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं जब से शादी हुई है सोशल वर्क मेरा साथ ही साथ चलता रहा। तो और सोशल वर्क में भी ज़्यादा समय मेरा समाज में लगा है। तो एट होम थोड़ा अपसेट ही थे। मतलब आपने मना लिया और आप मान गई। मान गए जी, मान नहीं पड़ा। तो मान गए, बच्चों ने बहुत सपोर्ट की। बच्चों का सपोर्ट। हाँ, क्योंकि अब देखें सोशल वर्क में अच्छा चल रहा था, लेकिन वो शेयर है ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। भी है ये, अभी भी शेर एकदम सही बैठेगा। अभी देखिए इश्क के इम्तिहान अभी तो शुरू हुए हैं। चलिए, शाही परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। क्या बात है, बहुत। चलिए, आपके बेटे भी आ गए हैं। आइए जरा, आइए, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि पापा की सबसे ज्यादा सपोर्ट बेटी ने की। बेटियां तो हमेशा पापा के साथ रहती हैं और आप भी एक पिलर की तरह उनके साथ थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे आप जानते हो लड़ाई बहुत बड़ी थी, तो सारी फैमिली ने ही सपोर्ट किया है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगी। जब चलिए मान लिया, मना लिया, वो सब तो हो गया, टिकट मिला और टिकट था चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री उनके खिलाफ। उस वक्त आपके जहन में पहला सवाल क्या आया था कि कोई और होता कैंडिडेट तो बेटर था, या ये आ गए तो ये हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, हमारे मन में यह था कि मुख्यमंत्री को हराएंगे। अपॉर्चुनिटी भी है। ऑब्वियसली इट इज अ डिफिकल्ट सीट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि जो सिटिंग सीएम है और डिक्लेयर्ड सीएम प्रोबेबल है ना। तो डेफिनेटली इट इज अ टफ बैटल, बट हम लोग शुरू से कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग हराएंगे। और हल्के में क्योंकि हम घूमे थे तो हमने लोगों का रिस्पांस देखा था, लोगों का मेरे फादर के प्रति प्यार देखा था। तो हमें कभी ये नहीं लगा कि सीट हारेंगे। हमें विश्वास था कि इस बार जीत जाएंगे। आपके पिताजी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो लोग भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं? हाँ जी, माय फादर ही वाज एक्स सर्विसमैन। ही जॉइंड एक्चुअली आर्मी इन 1941। वैसे वो इलिटरेट थे और वो जैसे अपने गांव में होता है कि 6 ब्रदर थे, वो ये सबसे छोटे थे। तो पेरेंट्स ने कहा भी ये
एक इसको डंगर चारने में, जैसे पंजाबी में कहते ये डंगर चारना, आई वांट टू मेंशन यार, देखो डंगर चारना पंजाब च तुसी आओगे तो डंगर मतलब कि पशु, और हम अगर उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करें तो पशुओं को चराना मतलब हाँ कि चरावे। चरावे। तो हाँ, कैटल ग्रेजिंग, हाँ इन इंग्लिश इट इज कैटल ग्रेजिंग, पंजाबी च कहते डंगर चारना। हाँ, तो वो ये सोचते थे घर वाले उनके कि चलो ये छोटा है, इसको डंगर चराने के लिए रख लेते हैं। क्योंकि होता क्या था, हमारी जो फैमिली बहुत गरीब थी, तो जो जिमीदार थे उनके पशु जो चराने के लिए उनको कुछ देते थे, तो मेरा ख्याल मंथली फादर बताते होते कि 4 आने देते थे, 25 पैसा। हाँ, उस समय। तो उनका, लेकिन उनके मन में ये था कि मैंने पढ़ना है। फिर 1941 में वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो भाग के घर से ज्वाइन कर ली उन्होंने आर्मी, और वहां जाके आर्मी में जाके उन्होंने पढ़ी, उन्होंने रोमन इंग्लिश पढ़ी और मेट्रिकुलेशन की वहां पे। और उसके बाद देश सेवा का जज्बा पहले से ही पहले से ही है। फिर उनके मन में ये था कि मैंने स्कूल देखा नहीं, वो स्कूल नहीं गए, तो मेरे बच्चे अच्छा पढ़े। नहीं, देखिए ये होता ही है, पिता का सपना वही होता है कि जो मैं पूरा नहीं कर पाया वो मेरे बच्चों में वो देखते हैं, और मेरे ख्याल से वही सपना उन्होंने देखा और आप बिल्कुल उस पर खरे उतरे। हाँ, बिल्कुल खरे उतरे, लेकिन एक अफसोस है कि अभी वो है नहीं यहाँ। कोई बात नहीं सर, देखिए आपके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी, देखिए वो नहीं है लेकिन आपके बच्चे आज आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। क्यों? जी बिल्कुल। अरे ये खुशी के आंसू हैं। देखिए होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अगर होते तो नाज करते इस पे। वो एक अलग सी बॉन्डिंग थी उनके साथ में, फैमिली की ना, बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा। When my son was born, वो बाहर रहते थे फॉरेन में, वहां से वापस आए थे, द डे ही वॉज बॉर्न उन्होंने अपना पासपोर्ट फाड़ के मेरे बेड पे रख दिया, आई एम नॉट गोइंग बैक, इससे ज्यादा बड़ी चीज मेरे को दुनिया में मिल नहीं सकती। सो दैट वॉज हिज बॉन्डिंग। तो अब बिग अचीवमेंट है, उनके सपने आपको पूरे करने हैं। बिल्कुल। अभी एक्चुअली पॉलिटिक्स में आने का एक कारण भी ये है कि जो हमारे लोग एससी बरादरी के, उनके पास वो ऑप्शंस नहीं है। सो आई ऑल्सो वांट दैट।